नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। खाने के नाम पे और रहन सहन के नाम पे इतनी हिंसाएं जैन समाज करता है, क्योंकि जैन समाज के पास पैसा है। जिसके पास पैसा वो कुछ भी करेगा। आप क्या इसी दिन के लिए पैसा कमाते कि आपके पैसे के माध्यम से गर्दन काट दी जाए किसी की, उसके मान से मांस खरीदा जाए? पैसा आपने दिया, पाप वो कर रहा है, पैसा आपको भी उतना ही मिलेगा। जिह्वा इंद्री वशीभूत है ही नहीं किसी की, ना कंट्रोल है किसी का। ये खाना दिखा ये भी नहीं सोचते कि क्या खा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। एक चौके में आहार हो गया, समय बहुत कम दिया इन लोगों ने, बोलना बहुत सारा मुझे था, पर क्या होता है कि झूठ बोलते बोलते भी सच हो जाता कई बार, कि एक ही झूठ बोले जा रहे हैं तो बोलते हो सच हो गया रोज का, तो वही मान लो भाई आप। एक चौके मेरे आहार हुए, तो आहार के ठंडे के दिन थे, तो ग्लास में कुछ चीज लाई गई कि महाराज जी ये ठंडे के लिए अच्छा है। क्या चीज है भाई? बोले कॉफी है। कॉफी है? अब साधु कॉफी पिलाई जा रही है, बड़ी पोल खुलने वाला इस बात की मैं, ये कॉफी है। अब पूछा क्या होता, कई लोग आजकल जो व्यंजन की विधियां होती है ना, रेसिपीज वगैरह लोग सीख लेते हैं, तो गेहूं को जला के या खारक के बीज से या कोई तरीके का तैयार करते हैं, तो लगभग मतलब 100 नहीं तो 80-70% वैसा लग फील आता है। ठीक है, काफी है, तो मैंने आप सुसाइड कर दिया उसको। तो व्यक्ति पास में लेके खड़ा हो मेरे, तब नाक तो अपना काम करेगी, मुंह अपना काम करेगा भाई। जब वो पास में खड़ा तो स्मेल ऐसा कि एकदम कॉफी जैसी, मैं इसको अवॉइड किया भाई, सब तुम्हारे बाहर कर पहले इसको। नहीं महाराज वो बिल्कुल शुद्ध ऐसा वैसा, मैं बात तो कर पहले इसको, समझेंगे बाद में क्या होता है। तो मेरे आहार हुए तो मैंने सब पूछा कि क्या चीज है? बोले कॉफी महाराज जी। तो मैंने कैसे बनी है? बोले वो बीन्स, पहले आप कॉफी पाउडर उसमें आता, बाजार में आता, वो कंपनी की आती है। आजकल बाजार में बीन्स आने लगे। क्या आने लगे? बीन्स। तो उसको हमने क्रश करके बनाया है इसको, मतलब कंपनी की नहीं है। वो जो बीन्स आता है वो विशुद्धतया मादक पदार्थ के अंतर्गत लिया गया है। जो कॉफी पीते सुन ले अच्छे से इस बात को, जो बीन्स है वो मादक पदार्थ में आता है, क्योंकि उसमें कैफीन नाम का एक ड्रग होता है जिससे नशा आता है। जो नशेड़ी हो उसको क्या फर्क पड़ने वाला, पर जिनका सप्त व्यसन का त्याग है वो कॉफी नहीं पी सकता, चाहे बीन्स की हो। चाय की सिर्फ पत्ती आती है, जिसे अवृत्ति और वृत्ति, जैसे आप हरी लेते हैं तो हम साधु कैसे देते हैं? आप हरी की पत्ती सुखा के देते हैं। से पुदीना क्या करते हैं? सुखा, काश हो जाता है, उसमें जलियांश खत्म, वो सूख गया, ले सकते हैं। मान लो चाय की पत्ती अगर सुखा के दी जाए साधु को, साधु लेगा? क्यों, क्या दिक्कत है? ये बीन्स है, चाय की पत्ती है, दोनों को सुखा दो। उसमें निकोटीन है जो नशे का काम करता है, जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है। जब वो नशीला पदार्थ है तो जिसका सप्त व्यसन का त्याग व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं कर सकता, निषिद्ध है उसके लिए। चाहे रंगीन कपड़े वाला हो, चाहे सफेद कपड़े वाला हो, तो सप्त व्यसन का भोगी है अगर इन पदार्थों का सेवन करता है। तो ये नशा भी हिंसा के अंतर्गत माना गया है। जो नशे में रहेगा वो कोई पाप कर सकता है। तो जिह्वा पर कंट्रोल नहीं होने के कारण हिंसा पे हिंसा करते चले जा रहे हैं।
मेरा समय पूरा हो गया, मैं अपने वचन से क्यों मुकरूं। मैंने कहा 10 बजे छोड़ दूंगा मैं आप लोगों को। मुझे बात तो बहुत सारी कहना थी, पर कहने का सारी कि अपने अंदर योग्यता पैदा कीजिए कि आप जैन कुल में तो जन्म ले चुके हैं, क्या आप कितने प्रतिशत जैन कुल के योग्य हैं। 4 किताब पढ़ने से और पूजा पढ़ लेने से और भगवान को निला लेने से कोई धर्म नहीं होता, जब तक तुम्हारे आचरण प्रवृत्ति में ना आए। आचरण कहां है, वह प्रवृत्तियां कहां हैं। जरा चिंतन कीजिए कि बूढ़े होने आए, अब तो बाल भी रंगीन करना पड़ते हैं और दांत भी निकल गए तो लगवाना पड़ते हैं आर्टिफिशियल। जे गत हो गई, पर मरने को चले योग्यता नहीं आई। भगवान महावीर स्वामी ने बिना योग्यता के गंधर्व को ग्रहण नहीं किया था, पर बिना योग्यता को धर्म आपको ग्रहण कर लेगा। ये पॉसिबल है? विचार कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। खाली पीली चावल ट्रांसफर करने से, नीलाने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक जीवन में जैन धर्म के अनुकूल आप योग्यता पैदा अपने अंदर नहीं करते, कुछ फल मिलने वाला नहीं है। कृत कारित अनुमोदना, ये 3 ऐसे सांप हैं जो डसने में देर नहीं करते। तो चिंतन कीजिए अपने हर कार्य पे कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्या इससे पाप का बंध होगा या पुण्य मिलेगा। अपनी चिंतन शैली में हमेशा होना चाहिए। धर्म करते हुए चिंतन नहीं किया तो बाद में चिता ही जलेगी, वो भी पाप के साथ। इसलिए विचार कीजिए कि समूहों के वशीभूत होकर और मजबूर होकर हम अपनी आत्मा को कितना मलिन कर रहे हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य और शक्ति है तो निकलने का प्रयास करते रहिए, नहीं तो लोग मौज मस्ती में आपका उपयोग करेंगे और बाद में नीचे जाकर फैसला आपका होगा, आपको भुगतना पड़ेगा। जितना हो सके अपने आत्म तत्व की इन पापों से रक्षा करते चलिए, नहीं तो फिर जो होना पाप का जो फल मिलता है हर जीव को मिलकर ही रहेगा। अपनी बात को फिर कभी आपसे कहूंगा। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।